हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड का वॉल्यूम 2 एसके सिंह से, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आपके किताब से, डॉक्टर एसके सिंह से। क्योंकि देखिए, वॉल्यूम 1 हम लोग सारा प्रैक्टिस कर लिए हैं, वॉल्यूम 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एसके सिंह से, क्योंकि इसी से जितना भी क्वेश्चन है ना झारखंड बोर्ड में, डॉक्टर एसके सिंह से ही आता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। Meenakshi Limited issued 12,000 equity shares of rupees 10 each to general public as 2 rupees on applications, 4 rupees on allotment and 4 rupees on first and final call. All amounts were received as and when due. Past journal enters in the books of क्या कंपनी। देखिए क्या है कि एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है। एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है, मेरे चैनल पर वीडियो सारा का सारा क्या है अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे कितना है, 2 रुपया एप्लीकेशन पर हो गया आपका, 4 रुपया अलॉटमेंट पर, और 4 रुपया है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, और ये हो गया फर्स्ट कॉल। जर्नल आपको पास करनी है। तो देखिए पहला स्टेज में हमारा एंट्री क्या होगा, पैसा आने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 12,000 इंटू 2 24,000 एप्लीकेशन। अब यही एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री हमारा क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 24,000 24,000। दूसरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 12 चौक 48, 48,000 48,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 48,000 48,000। दूसरा एंट्री, ये तीसरा, और ये चौथा। पांचवा एंट्री हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो पांचवा एंट्री हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 48,000 ड्यू करेंगे, और मिलने का एंट्री हमारा हो जाएगा एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 48,000 48,000। ठीक है, चार स्टेज में मिलता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और लास्ट क्या होता है, फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा क्या दिया था इस क्वेश्चन में, एक साथ गिवन था। ठीक है, चलिए आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हालांकि आपको ये नोट्स प्रॉपर हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा, ले लीजिए, है ना, मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच का स्पेलिंग यहां पर गलत है, EACH ईच, इश्यूड, जिसमें कि इश्यूड कितना हुआ है 4,000 शेयर्स, पेएबल एज ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो देखिए हमारा क्या है भाई, एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10 है। तो ₹1 जो है एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट पर ₹2 है, ₹3 फर्स्ट कॉल पर है, और लास्ट हमारा क्या है, बैलेंस करना है फाइनल कॉल पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉल, 3 2 5 और 1 6, कितना बैलेंस हो जाएगा, ₹4 हमारा फाइनल कॉल पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या करना आपको, जर्नल पास करना है। तो चलिए एप्लीकेशन का पास कर लीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो 4,000 इशू है, तो 4,000 इंटू 1 4,000 हो जाएगा। क्या नरेशन, बिल्कुल लिख लो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड वाला एंट्री। अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दो, आप कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000। नरेशन लिख लो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है। तीसरा अलॉटमेंट का, यहां से देखो यहां तक वाला को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट से पहले को रिसीट बोलते हैं, एप्लीकेशन के बाद से क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। तो यहां से अब ड्यू होना स्टार्ट होगा, ड्यू होगा उसके बाद होगा, है ना। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4,000 इंटू 2 8,000 8,000। चौथा मिलने का नरेशन भी आप लिख सकते हो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 8,000, बीइंग allotment money received, being allotment money received। पांचवा हमारा एंट्री हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4,000 इंटू 3 12,000, नरेशन सेम वही, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है।
12,000, 12,000। लास्ट एक और हम लोग एंट्री कर लेते हैं फाइनल कॉल का। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4 चौका 16,000, 16,000। चलिए नरेशन आप लिख लीजिए, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। 8वां एंट्री मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 16,000, 16,000। आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या है थोड़ा सा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, अ कंपनी इनवाइटेड application for 1,006% preference shares of ₹100 each payable as follow 20%। 20% का मतलब हो गया 20 रुपीज। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया, 20 रुपीज हो गया। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन 30% अलॉटमेंट, 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब ये 20 रुपया, 30 रुपया और 50 रुपया। परसेंट का मतलब सीधा सीधा रुपया है, 20, 30, 50। ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। देखिए जब भी आपके क्वेश्चंस में बोला रहेगा कि प्रिपेयर कैश बुक, वी डोंट हैव टू पास बैंकिंग एंट्रीज। जब भी आपके क्वेश्चंस में कैश बुक बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग बैंकिंग एंट्रीज पास नहीं करते हैं, सिर्फ ड्यू का एंट्री होगा। ठीक है, तो हम आपको समझाने के लिए देखिए करना है। 1,000 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो 20 रुपया है, 30 रुपया है। जैसे देखो 100 रुपया का 20%, 20 रुपया, 30%, 50%। ठीक है, तो 50 रुपया। ये है हमारा अप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट और ये है फर्स्ट एंड फाइनल। आपको बनानी क्या है, तो आपको बनानी है बैंक अकाउंट। ठीक है, और ड्यू की एंट्री पास करनी है। तो देखिए बैंक अकाउंट आपको बनानी है। जैसे क्लास 11 में आप पढ़े हैं ना, सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला स्टेज का एंट्री क्या होगा हमारा, तो पहला स्टेज का हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री होगा, तो 1,000 इंटू 20, 20,000 हो जाएगा, 20,000। दूसरा हमारा एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000, 20,000। तीसरा हमारा एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो 1000 इंटू 30, 30,000, और उसके बाद हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, 30,000। लास्ट हमारा एंट्री हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000। और लास्ट हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000, 50,000। ये मैंने जो भी एंट्री आपके सामने पास करी है ये आपको सिखाने के पर्पस से किया गया है, सिखाने के पर्पस से किया गया है। अब देखिए क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिपेयर कैश बुक। तो जब भी आपके क्वेश्चन में प्रिपेयर कैश बुक पास करने के लिए बोला जाएगा तो वी डोंट हैव टू पास बैंकिंग एंट्रीज, बैंकिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री नहीं होगा, ये एंट्री नहीं होगा और ये एंट्री नहीं होगा, बैंक वाला एंट्री नहीं होगा, बस आपको हम समझाने के लिए। अब देखिए अब बैंक अकाउंट जब हम लोग खोलेंगे तो क्या लेजर पोस्टिंग होगा, तो उसका लेजर पोस्टिंग होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या लेजर पोस्टिंग होगा 20,000। एज वेल एज बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ठीक उसी तरह से अगर बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000। तो ये हमारा आ गया 1,00,000। आप इसको बैलेंस कर लो बाय बैलेंस एडी, ये हमारा आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस क्वेश्चन में कि जब भी आपके क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, इट मींस कैश बुक बनाने के लिए बोला जाएगा, तो बैंकिंग एंट्रीज पास करने की जरूरत आपको नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे बैंक अकाउंट बना लेंगे और ड्यू की एंट्री पास करेंगे। मतलब ये एंट्री नहीं होगा, ये एंट्री होगा, ड्यू का एंट्री नहीं होगा, सॉरी सिर्फ ड्यू का एंट्री होगा, ये एंट्री नहीं होगा और ये एंट्री नहीं होगा। बस हम आपको समझाने के लिए पास किए थे। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है, चलिए हाँ नोट कर लीजिए आप बिल्कुल। चलिए और भी कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। A limited company issued 10,000 shares of ₹100 is payable as under। एप्लीकेशन पे 20 है, 30 है और 50 है। सेम क्वेश्चन, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स विच वर ड्यूली अलॉटेड। कंपनी ने इशूड करा 10,000 लेकिन पब्लिक ने कितना अप्लाइड करा 9,000। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शंस। All the money due on shares was allotted except the first and final call, except the first and final call on 400 shares। Give journal entries। देखिए क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है जिसको कि 400 शेयर्स दिया गया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एरियर,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को छोड़ करके सभी पैसे मिले कंपनी को। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा क्या हो, सिर्फ नहीं मिला, बाकी सारा पैसा क्या है, मिला है। जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट मनी इन अ पार्टिकुलर डेट ऑन एग्रीमेंट। जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट में फेल कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। और कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बैंक के साथ डेबिट करते हैं, मतलब पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, समझिएगा। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, एप्लीकेशन पर 20 है, एप्लीकेशन पर कितना है, एप्लीकेशन पर 20 है, अलॉटमेंट पर 30 है, और लास्ट फाइनल कॉल पे कितना है, 50 है। ये है हमारा एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, और लास्ट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चित्र को समझेंगे, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना है, 400 शेयर्स है। ये एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर्स है, 400। ये एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल कर गया। 4 तरीके से लिखेगा, कभी लिखेगा एक्सेप्ट कर गया, कभी डिडंट पे लिखेगा, कभी फेल लिख देगा, है ना, कभी एक्सेप्ट लिख देगा, या कभी कभी एरियर भी लिख देगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल पास करते हैं। बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जैसे आप एंट्री पास करते थे वैसे ही हो, एकदम सिंपल। फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए क्या होगा एप्लीकेशन का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना, जो भी काम होगा 9000 से होगा, तो 9000 इंटू 2, 9 दूनी का 18, तो हमारा हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 होगा ना, आप मल्टीप्लाई भी कर लो, 180 होगा हमारा। एक लाख 80,000, फिर मिलने का एंट्री पास कर लो, आप ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 180, 180। उसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री पास कर लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9000 इंटू 3, 9 3 27, 2,70,000। तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लास्ट एंट्री हमारा शेयर 1 2 3 4 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9000 इंटू 5, 9 5 45, 4,50,000। इसको बोलते हैं मांगे। अब इसी में क्या हुआ है कि फेल कर गया है, इसमें क्या हो गया है, फेल कर गया है। अभी हम क्या बोले, जब कोई शेयर होल्डर फेल कर जाता है तो एरियर बोलते हैं, उस एरियर को हम लोग क्या करते हैं, बैंक के साथ डेबिट करते हैं।
तो मांगे। अब मिलने का एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आप मांगे हैं 4,50,000। अब इस 4,50,000 में कितना पैसा नहीं मिला है? तो 400 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो 400 इंटू 5, 5 चौका 20, 20,000 पैसा नहीं मिला। तो मांगे 20,000 नहीं मिले, मिले तो 4,30,000 मिले। यही एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चंस को आपको करनी है। कॉल्स इन एडवांस एक नया टॉपिक देखिए। Patna Tractors Limited issued to the public 5,000 equity shares of ₹100 each जनवरी 1, 2022 पेएबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 20, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। एक शेयर का वैल्यू है 100। ठीक है, एप्लीकेशन पर है 20, अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2022। एप्लीकेशन पर 20 है, अलॉटमेंट पर कितना है? 30। फर्स्ट कॉल पर पेएबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30। अलॉटमेंट पर है 30 एंड फाइनल कॉल मेड ऑन 1 अगस्त 20 एप्लीकेशन वेयर एंड अलॉटेड। चलिए 30 और 20 50, 50 और 20 70, 20 रुपया एप्लीकेशन में। 1 शेयर होल्डर इतना इतना। हम एक बार देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा मांगा गया है। ₹5 है ना, 100 शेयर्स। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में कोई करेक्शन करना होगा। एप्लीकेशन पर 20 है, ठीक है, अलॉटमेंट पर 30 है, फर्स्ट कॉल पर 30 है, मिसिंग है, फर्स्ट कॉल पर 30 है, एप्लीकेशन पर 20 है, एप्लीकेशन पर 20 है, अलॉटमेंट पर 30 है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पर 30 है। ये हमारा ये गलत है, थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग। इसके सिंह से फर्स्ट कॉल पर 30 है और लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है 30 रुपया और फाइनल कॉल पे 20 है। फाइनल कॉल पर 20 है। थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर लेंगे आप, करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा एप्लीकेशन मिसिंग है, सॉरी उसके लिए मिसिंग है ना। ये है अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल। ये जो 20 रुपया है किस पर है? तो ये है फाइनल कॉल का, ठीक है। 20 रुपया अलॉटमेंट, 20 रुपया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 30 रुपया और फर्स्ट कॉल का क्या है? मिसिंग है। फर्स्ट कॉल का हमारा क्या है? मिसिंग है, ठीक है। तो हम कर लिए। अब देखिए उसके बाद
वन शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना है 200 शेयर्स है, वेयर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ द फर्स्ट कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना है 200 शेयर्स है, उसने क्या करा कि अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ द फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स है, उसने क्या करा कि एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, साथ ही साथ उसने क्या करा अलॉटेड द मनी विथ फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का भी पैसा उसने क्या करा फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया, फर्स्ट कॉल के साथ साथ क्या कर दिया फाइनल कॉल का भी पैसा एडवांस कर दिया है। ठीक है, हाँ यही होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा इसका जर्नल करना है। तो जब भी कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, तो अलॉटमेंट का भी पैसा क्या कर दिया एप्लीकेशन में दे दिया, या फर्स्ट कॉल का पैसा भी क्या कर दिया अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। इसमें क्या दिया है कि फाइनल कॉल का भी पैसा किसमें दे दिया फर्स्ट कॉल में दे दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, जो पहले पैसा मिल गया। इसका एंट्री हमारा क्या होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5000 इंटू 2, 5 दूनी का 10, 20 पाँचे 100, 1,00,000, 1,00,000। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो 5,000 इंटू 30, 5 3 15, 1,50,000। सिंपल जैसे आप एंट्री किए थे वैसे ही, खुद एडवांस आएगा तो हम ओपन कर देंगे। इसका एंट्री भी हमारा होगा सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,50, 1,50। ठीक है, अब हमें क्या करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट कॉल में भी क्या हो गया एडवांस हो गया है, तो देखिए सबसे पहले आप ड्यू करो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 इंटू 30, 5,000 इंटू 30, 30 5 150, 1,50,000 आपने मांगे। अब मिलने के एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मांगे आपने कितने हैं 1,50,000। अब सुनिए कॉल्स इन एडवांस बैंक के साथ क्रेडिट होता है, जैसे अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि फर्स्ट कॉल का पैसा, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल गया है, फाइनल कॉल का पैसा किसमें मिल गया है फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में हम लोग इस पैसे को क्या कर देंगे तो क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ठीक है, तो कितना एडवांस हुआ भाई 200 इंटू 20, दूधनी का 4, तो 20 ये हमारा आ जाएगा 20,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 इंटू 20, तो दूधनी का 4, ये हम लोग का कितना आ जाएगा पूरा पूरी 4,000 आ जाएगा। 200 इंटू 20
हाँ 200 इंटू, अच्छा 20 है ना, ये हम लोग का आ जाएगा 4000। और ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है फर्म के लिए। इसको हम लोग खुला भी बोलते हैं, जितना से ओपन होगा उतना से ये बंद हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1,54,000, 1,50,000 प्लस 4,000 जो आपको एडवांस में मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक और हम लोग एंट्री पास करेंगे, किसका भाई, तो फाइनल कॉल का। और यहीं पर हम लोग पास करते हैं फाइनल कॉल का भी एंट्री। तो फाइनल कॉल का एंट्री हम लोग पास करते हैं, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5,000 इंटू 20, 5 दूनी का 10, 1,00,000, 1,00,000 मांगा गया। मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 1,00,000 हम लोगों ने मांगा है, तो क्या हमें 1,00,000 रुपया मिल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। कितना एडवांस हो गया, एडवांस जो है 4,000 पहले मिल गया, तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो जितना से खुला उतना से बंद, होल्स इन एडवांस 4,000, जितना से खुला उतना से बंद, तो हम लोग को पैसा मिलेगा कितना, 96,000, याद रहे। ठीक है, देखिए चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप इसको नोट कर लो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, नोट सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। यूज ऑफ कैश बुक, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। यूज ऑफ कैश बुक में हम अभी क्या बोले थे, सिंपल बोले थे, जब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि प्रिपेयर कैश बुक, तो वी डोंट हैव टू पास बैंकिंग एंट्रीज, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। और भी हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन प्रीमियम के ऊपर देखते हैं। X Limited issued 16,000 shares of ₹10 each at a premium of 3 रुपया पर शेयर पेबल एज ऑन अप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 50,000 शेयर्स, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, अप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, जिसमें कि प्रीमियम कितना शामिल है, प्रीमियम 10 एट रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपया पर शेयर। प्रीमियम पर कितना है, 3 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया प्रीमियम है, यानी कि अलॉटमेंट कितना है, 1 रुपया है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, कहीं गलत वगैरह तो नहीं है। चलिए 3 रुपया प्रीमियम पर है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया 3 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट पर। तो 4 और 1 5, लास्ट क्या लिखा है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 4 और 1 5, 5 5 10, तो ये हो गया हमारा अप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल। एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 इंटू 4, 60,000 शेयर
application account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैंने बताया था सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड जस्ट बिलो द शेयर कैपिटल. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमारा होता है शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे, शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो पैसा पहले डू कीजिए, तो 15,000 इंटू 1, इसमें हमारा कौन सा पैसा जाता है, फेस वैल्यू जाता है. प्रीमियम कितना है, 3 रुपया है, तो 45,000, और यहां पर हमारा चला जाएगा क्या, 60,000. ठीक है. फिर उसके बाद मिलने का एंट्री नॉर्मल आप पास करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 60,000. लास्ट हमारा एंट्री हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 15,000 इंटू 5, 75,000, 75,000. मिलने का एंट्री आप पास कर लो. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000, 75,000. क्लियर है. नोट कर लीजिए. क्या बाबू डाउट है, डाउट क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमारा होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जस्ट बिलो द शेयर कैपिटल, मैंने कॉन्सेप्ट में बना रखा है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल भी है, आप जाइए और देख लीजिए. ठीक है. ओके है. हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमारा होता है हमेशा शेयर कैपिटल के जस्ट, कोई भी टॉपिक हो शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे आएगा, जस्ट बिलो द शेयर कैपिटल. ठीक. ओके, नोट कर लीजिए. ये हमारा क्या था. अब हम लोग क्या करने वाला है, नया टॉपिक करने वाला है जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो आइए हम लोग उसको भी क्या करते हैं, आज देख लेते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी. आज हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस वॉल्यूम 2, जिस चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल. आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट. तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं.